Good morning, friends and students. This is Mr. P.J. Titus from Salem classes. Students, today we are going to discuss about models. Already we have discussed the introduction of the models. At the same time, we have discussed the use of can and could. And today we will discuss about the use of may and might. तो आज हम डिस्कशन करेंगे मे और माइट का। प्रीवियस जो है कैन एंड कुड का डिस्कशन कर लिया और साथ ही साथ मॉडल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज हम इस विशेष पार्ट को और ध्यान करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो रेड बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाउ एंड वाई वी यूज मे। नंबर 1, फॉर्मल परमिशन। ओके, फॉर्मल परमिशन जिसको औपचारिक आज्ञा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? औपचारिक आज्ञा, किसी से अनुमति लेने हेतु। ठीक है, किसी से आज्ञा लेने हेतु। If you want to get a permission or if you want to get to enter, so such way you have to use this may। और इसी को ही फॉर्मल परमिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मे आई कम इन सर। आपको किसी के कमरे के अंदर जाना है तो आप ऐसे अनुमति मांग सकते हैं। यू मे कम इन, अगर कोई आपसे कह रहा है, आप पॉजिटिव वे में उसको अंदर बुलाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यू मे कम इन। सेकेंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, यूजुअली फैक्चुअल, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम जो सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि अधिकांशत तथ्य रहित। ठीक है, यह अधिकांशत तथ्य रहित के समय पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, एक संभावना को दिखाता है, दर्शाता है ना। बादल क्या हो रहा है? डार्क दिख रहा है और बारिश हो सकता है, ये एक संभावना को दिखाता है। सी में ऑब्टेन गुड मार्क as सी इज वर्किंग हार्ड, वो अच्छी नंबर ला सकती है। ठीक है, जैसे कि वो बहुत ही मेहनत कर रही है। उसके बाद थर्ड है विश और ब्लेस, यानी किसी को विश करना हो, कोई किसी को ब्लेस करना हो, ऐसे समय पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु रहे। ओके, मैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीषित करे, इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 में मैं प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, पास्ट डिरेक्शन और एसम्पशन। इसको खास करके हम इस्तेमाल करते हैं कि भूतकाल के जो अनुमान के समय होता है उसी को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण है, शी वेंट लेट सो शी मे हैव मिस द ट्रेन, वो लेट में गई, शायद इसीलिए वो ट्रेन को मिस भी कर सकती है। नंबर 5, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो पॉसिबिलिटी। ठीक है, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना वाले कंडीशनल वाक्य में उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इफ़ यू ट्राई
यू may reach द गोल। यदि आप कोशिश करोगे तो आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ के प्रोबेबल कंडीशन को यहाँ पे दर्शाया गया है। टू डिनोट ए वेरी अनएम्पैथिक एडवाइस विथ as वेल। 6 में हम देखते हैं क्या चीज़ को हम देखते हैं कि 6 में एक प्रभावशाली परामर्श को देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कैसा है, यू मे गो as वेल इफ़ यू लाइक। आप जैसा चाहो वैसा जा सकते हो। उसके बाद उसका नेगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं हम माइंड। मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म है माइंड। नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूसेज ऑफ मे को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, इट मे नॉट रेन टू नाइट, नो पॉसिबिलिटी, यानी आज रात बारिश नहीं हो सकता। उसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यू मे नॉट कम इन, ये एक नो परमिशन की बात होती है, आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक नॉट परमिशन वाली बात होती है। तो यहाँ पे और एक सेंटेंस को हम देखते हैं, शी वेंट अर्ली सो शी में नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। वो जल्दी चली गई ताकि वो ट्रेन को मिस ना कर सके। ठीक है, नेगेटिव पास्ट डिडक्शन, इसे कहते हैं नेगेटिव पास्ट डिडक्शन। उसके बाद मैं का इस्तेमाल हो गया। अब 4th नंबर है माइट। देखो, नंबर 1 कैन, नंबर 2 कुड, नंबर 3 मे, नंबर 4 माइट। अब माइट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? नंबर 1 रिमोट पॉसिबिलिटी, है ना। माइट का इस्तेमाल यहाँ पे एक रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, यानी दूर के संभावना। ठीक है, दूर के संभावना, जैसे कि द लास्ट बस हैज गॉन सो ही माइट कम नाउ। आखिरी बस जा चुका है, शायद वो अभी आ सकते हैं। देर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट मे रेन। बहुत ही कम बादल है, ठीक है, बहुत ही कम बादल है, और सो इट माइट रेन, तो इसमें बारिश होने का संभावना भी है। थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, ठीक है, थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, व्यवहारिक या वास्तविक संभावना। व्हाट यू से माइट बी ट्रू, ओके, व्हाट यू से माइट बी ट्रू, आप जो कह रहे हो वो सच हो। द रोड माइट बी ब्लॉक्ड फॉर द वीआईपी। वीआईपी लोगों के लिए रोड ब्लॉक हो गया होगा, ठीक है। थर्ड में परमिशन, मोर डिफिडेंट देन मे। परमिशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मे के जगह पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। माइट आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इस जगह पर मैं आई आस्क ए क्वेश्चन भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे जो आज्ञा के लिए तो है, लेकिन ये मोर डेफिडेंट है ना, मतलब मैं से और थोड़ा महत्व रखता है इस प्रकार का सवाल करने से। मैं आई आस्क यू क्वेश्चन की जगह पर माइट आई आस्क यू क्वेश्चन, ये ज़्यादा क्या रखता है, महत्व रखता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 माइट का इस्तेमाल, पास्ट डिडक्शन फॉर एसम्पशन विथ माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो माइट का इस्तेमाल हम भूतकाल के अनुमान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शी माइट हैव मिस द ट्रेन तो शी वेंट अर्ली। ओके, शायद उसने अपना ट्रेन को मिस कर लिया होगा जबकि वो बहुत ही जल्दी गई थी। उसका मतलब ये हुआ शी डिड नॉट मिस द ट्रेन
बट देर वॉज पॉसिबिलिटी, उसने ट्रेन तो मिस नहीं किया लेकिन एक पॉसिबिलिटी की संभावना हो भी सकता है। टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट, ये एक कैजुअल रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए, ठीक है, एक कैजुअल रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैजुअल रिक्वेस्ट क्या होता है, जिसको आकस्मिक प्रार्थना कहते हैं, ठीक है, जिसको आकस्मिक प्रार्थना कहते हैं। यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, ओके। और जैसे कि एकदम से आप किसी को रिक्वेस्ट करो, शायद आप जा रहे थे किसी काम से, है ना, लेकिन दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, आपको उस काम करने के लिए टाइम नहीं है और एकदम से आप किसी को अपने काम करने के लिए कह देते हो, ऐसी स्थिति पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, आप मेरे लिए ये पोस्ट कर देना। टू एक्सप्रेस रिप्रोकेबल रिक्वेस्ट, ठीक है, टू एक्सप्रेस रिप्रोकेबल रिक्वेस्ट, जिसको निंदात्मक प्रार्थना कहा जाता है। यू माइट हेल्प मी, आप मुझे मदद कर सकते थे, ठीक है ना। यू शुड हैव हेल्प मी बट यू डिडंट हेल्प, आप मुझे मदद कर तो सकते थे लेकिन आपने मुझे नहीं किया। ऐसी स्थिति पर क्या कहते हैं कि यू माइट हेल्प मी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं टू एक्सप्रेस एन इरिटेशन। फिर उसके बाद हम और एक चीज़ को देखते हैं, झुलझुलाहट के अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ही माइट पे अस, ही शुड हैव पेड बट ही डिडंट पे, उसे पे करना चाहिए, उसको पे कर लेना चाहिए था लेकिन उसने अभी तक पे नहीं किया है। टू एक्सप्रेस ए वेरी अनएम्फेटिक एडवाइस, 8वां नंबर क्या बताता है, 8 नंबर, टू एक्सप्रेस, ठीक है, टू एक प्रभावशाली परामर्श को बताता है, ठीक है। यू हैव गॉट फेल्ड वेरी टाइम्स, इवन इफ यू लाइक यू मे ट्राई वंस मोर, है ना, आप बहुत से समय फेल हो चुके हो, असफल हो चुके हो, तो और एक बार ट्राई करके देख लो। तो माइटेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, माइट का माइट का नेगेटिव जो माइटेंट है, जिसको माइट नॉट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूसेस ऑफ माइट, द रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, रास्ता शायद ब्लॉक नहीं हुआ होगा, ये नो पॉसिबिलिटी है। शी माइट नॉट हैव मिस द ट्रेन, वो ट्रेन मिस्ड नहीं की होगी, नेगेटिव पास्ट डिडक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम में और माइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।